अच्छा, अगर आप खाना घर पे बनाना चाहते हैं तो ये मसाले वगैरह रखे हुए हैं शान के, जो 5-5.5 dirham के अंदर आपको पर पैकेट मिल जाता है। और ऐसे ही आपको राइस के पैकेट्स भी यहाँ मिल जाते हैं। लाल किला बासमती राइस है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जो 50 dirham का आपको 5 kg का पैकेट मिलेगा। ऑयल के भी आप रेट देख लो, पर लीटर आपको ऑलमोस्ट 13-14 dirham, 17 dirham। ये चिकन साइड है, चिकन आपको मिलेगा 16.9 एंड 17 dirham पर kg। तो ये आपका वेजिस सेक्शन आ गया, जिसमें पोटैटो, टमाटो, ये भी आपको 1.5 dirham, 2 dirham, 3 dirham, इस तरीके से डिफरेंट रेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको अपनी आज नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो भाई आज संडे है और कल सैटरडे था तो भी सो रहे थे, आज संडे था तो भी सो रहे थे, था नहीं बल्कि है, बस अभी ख़त्म ही होने वाला है क्योंकि 5:30 हो गए हैं और मैं तकरीबन 4 बजे तक सोता रहा हूँ। तो तबाही नींदें पूरी हो रही हैं पूरे रमज़ान की। और अब ये है कि खाने का कुछ हो रहा है इरादा, मुझे भूख लग रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार आज मैं आपको दुबई में जो आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका भी साथ साथ बताता चलूँ कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आता है तो उसको पता हो कि दुबई में एक नॉर्मल बैचलर जो लोग रहते हैं और अकेला जो बंदा रहता है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है। तो सारी चीज़ें आपको लाइव एग्जांपल्स दी जाएंगी, कुछ भी एक कमरे में बैठ के नहीं बताया जाएगा कि भाई ये होता है, ये होता है, इससे सुना, उससे सुना, इससे बता दिया, नहीं। जो चीज़ें हकीकत है वही दिखाऊंगा मैं आपको, तो आप अपनी आंखों से देखें कि आपको रियलिटी पता चल जाए लाइव एग्जांपल के साथ कि भाई ये हकीकत है और यहाँ पे अभी ये रेट्स चल रहे हैं। क्योंकि जो वीडियोस जब मैं दुबई आ रहा था उस टाइम मैंने बहुत सी वीडियोस देखी कि क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग चल रही है और किस तरीके से लोग रहते हैं, खाने पीने का ख़र्चा क्या है, रहने का ख़र्चा क्या है। तो हर बंदा अलग अलग रेट्स बता रहा है, अलग अलग तरीके बता रहा है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी उनसे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ लाइव दिखाऊं और 100% जो सही है वो चीज़ दिखाऊं, ताकि जब कोई मेरी वीडियो देख के यहाँ पे आए तो उसको इतना ज़्यादा डिफरेंस ना मिले जितना मुझे मिला था। मोस्टली इंसान को रहने के लिए चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। तो यहाँ पे रहने के लिए आपको एक बेड स्पेस चाहिए होगा, खाना खाने के लिए या तो आप रेस्टोरेंट से खा लें या तो आप घर पे बना सकते हैं तो खुद बना लें। और कपड़े तो आप ऑब्वियसली लेकर आएंगे, कपड़ों की अभी हम बात नहीं करेंगे। मैं जो बताऊंगा आपको, मैं आपको रहने का बताऊंगा और खाने पीने का बताऊंगा, जो कि टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग में यही आता है आपके। और बाकी तो इतना कोई आपका घूमना फिरना वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बेसिक नीड्स है ना, पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। अच्छा, तो मैं अभी एक ना रेगुलर इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ हूँ और ये इनके रेट्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये अगर आप नॉर्मली ग्रेवी लेते हैं तो 13 dirham से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद फिर वो आपकी चॉइस है, आप उसमें किस तरह के फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं और क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए। और अगर आप राइस की तरफ आते हैं तो राइस भी आपकी बिरयानी से अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो 13 dirham से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद फिर आपकी चॉइस है। और रोटी आपको यहाँ तकरीबन मिल जाएगी, 1 dirham की रोटी मिलती है। रोटी का मुझे नज़र नहीं आ रहा। और ये अगर आप दाल वगैरह खाना चाहते हो तो 10 dirham से दाल भी स्टार्ट है। उसके बाद बाकी फिर आपकी चॉइस है। तो यानी अगर आप वन टाइम मील अगर आप लगाओ तो आपको 13 से 15 dirham के अंदर एक नॉर्मल रेस्टोरेंट के अंदर मील आप खा सकते हो वन टाइम। ये मैंने मंगवाई है चिकन बिरयानी, ये क्वांटिटी देता है इसके अंदर, और साथ में आपको रायता मिलता है। और राइस का ये है कि अगर आप तो थोड़ी सी भूख ज़्यादा है तो आप राइस इसमें और इनसे मंगा सकते हो, तो वो दे देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये मुझे 13 dirham की पड़ी है एक मील। तो भाई खाने का अगर आप देखो ना तो फॉर एग्जांपल आप 15 dirham पर मील लगाते हो। कभी आप 13 में भी खाओगे, कभी 12 में भी खाओगे, कभी आप 15 में भी खा सकते हो। तो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट से 15 dirham पर मील आपका हो गया। 2 टाइम का अगर आप मील लेते हो तो वो आपको जाके पड़ेगा 30 dirham। और ब्रेकफास्ट वो आपके ऊपर है, आप 5 dirham में भी कर लो, 8 dirham में भी कर लो। तो आप एक ऑन एवरेज 35 dirham आप लगाएं अगर आप रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं। तो एंड में जो आपका महीने का जो ख़र्चा बैठेगा 35 पर डे पे, वो सिर्फ खाने का आपका जाएगा 1050। ये आपका
खाने का एक्सपेंस हो गया रेस्टोरेंट से। अच्छा, अगर आप खाना घर पे बनाना चाहते हैं तो ये मसाले वगैरह रखे हुए हैं शान के, जो 5-5.5 dirham के अंदर आपको पर पैकेट मिल जाता है। और इंडियन मसाले भी हैं, वो भी कोई सेम ही रेट है, 5 dirham 5.5 dirham पर पैकेट। तो अगर आप जानते हो तो फिर आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। फिर ये जो आपके रॉ स्पाइसेस हैं वो भी कुछ 3 dirham 4 dirham पर पैकेट। और उसके अलावा ये दालें वगैरह आप देख लो, उनके भी डिफरेंट रेट्स हैं, 8 dirham 10 dirham पर केजी, कोई 3 dirham की भी हाफ़ केजी। मतलब डिफरेंट पैकेट्स हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो आपको रिक्वायर्ड है आप वैसे ले सकते हैं यहाँ पे, अगर आप खाना पकाना जानते हैं तो। और ऐसे ही आपको राइस के पैकेट्स भी यहाँ मिल जाते हैं। लाल किला बासमती राइस है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जो 50 dirham का आपको 5 kg का पैकेट मिलेगा, जो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 dirham पर केजी आपको पड़ता है। फिर डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं इसमें, थोड़े सस्ते वाले भी आते हैं और इसमें एक्सपेंसिव भी मिलते हैं आपको। तो वो फिर आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, जिस तरह की क्वालिटी चाहिए वो आप राइस में भी यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। ऑयल के भी आप रेट देख लो, पर लीटर आपको ऑलमोस्ट 13-14 dirham 17 dirham, डिपेंड करता है कौन से ब्रांड की आप चीज़ उठा रहे हो, तो आपको उस तरीके से मिल जाती है। और ये मीट सेक्शन है, बीफ भी अगर आप लेते हो पाकिस्तानी तो आपको तकरीबन 20 से 22 dirham विद बोन मिल जाएगा आपको। ये चिकन साइड है, चिकन आपको मिलेगा 16.9 17 dirham पर केजी। तो ये रेट्स हैं भाई यहाँ पे चिकन के। तो ये आपका वेजिस सेक्शन आ गया, जिसमें पोटैटो, टमाटो, ये भी आपको 1.5 dirham 2 dirham 3 dirham इस तरीके से डिफरेंट रेट्स हैं। यानी ये सीज़न के हिसाब से रेट्स चेंज होते रहते हैं इनके। जो लोग बनाना जानते हैं ना खाना, तो उनको मैं बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिंगल पर्सन की जो ग्रॉसरी है वो ऑलमोस्ट 300 200 300 400 इसके अंदर वो सब आ जाती है। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि आप ख़ुद बनाएंगे या बाहर से खाएंगे। अगर ख़ुद आप बनाते हैं तो आपको जो कॉस्ट आएगी टोटल आपकी खाने की पूरे मंथ की 400-500 के अंदर आपका खाना हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर से खाते हैं और रेस्टोरेंट्स के अंदर अपना सारा खाना वगैरह अपना कर रहे हो तो वो आपको कॉस्ट जाके पड़ रही है 1000-1050 के करीब। तो अब आप देख लो कितना डिफरेंस है। अगर आप घर पे बनाओगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है इसका। अच्छा, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वो ये बिल्डिंग है, बाहर से कुछ इस तरीके का लुक है। ये है रूम जिसमें मैं रहता हूँ और इसमें से एक बेड मेरा है, वो बिल्कुल लास्ट कोने वाला, और मेरे साथ 3 लोग और रहते हैं। यानी इस टोटल रूम में हम 4 लोग रहते हैं। और बड़ा रूम है, अच्छा रूम है, कंजस्टेड नहीं है। और ये एक कबर्ड मुझे मिला हुआ है, ठीक है, इसमें मैं अपने कपड़े वगैरह रखता हूँ। और ये मेरे बैग रखने का जो स्पेस है मैं ऊपर रख देता हूँ कबर्ड के। और ये है किचन भी अच्छा बड़ा किचन है, साफ़ सुथरा किचन है। और जो बेड स्पेसेस दुबई में मोस्टली होते हैं ये उनसे बहुत बेहतर है, कदरे बेहतर है काफ़ी। इस बेड स्पेस की मैं जो पे कर रहा हूँ वो है 800 dirham और नेक्स्ट मंथ से मेरा रेंट हो जाएगा 900, क्योंकि अभी दुबई के अंदर प्रॉपर्टी कुछ इंक्रीज़ हुई है तो रेंट्स वगैरह हाई होना शुरू हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट मंथ से इस बेड स्पेस का मैं पे करूँगा 900। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके ये इंडियन रुपीस में कितने का होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो लोग मम्मी डैडी हैं ना वो कहते हैं कि यार हमारा रूम अपना होना चाहिए, हम अलग रहेंगे, हम सबके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो भाई शुरू में अगर आपने पैसे सेव करने हैं तो आपको इसी तरह के बेड स्पेसेस में रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर आप जाते हो सिंगल बेड पे और स्टूडियो अपार्टमेंट्स में जाते हो या शेयरिंग अपार्टमेंट पे जाते हो जिसमें आपको पूरा रूम मिल जाता है, तो उसका जो ख़र्चा है वो तकरीबन 2500 से लेके 3000 dirham पर मंथ है। और फिर आपको उसमें कमीशन वगैरह अलग देने होते हैं। तो फिर आप कोई फर्निश मिल जाता है आपको और कोई नॉन फर्निश मिलता है। फर्निश पे अगर आप जाते हो तो फिर उसका किराया और डिफरेंट है, वो आपको तकरीबन मंथली रेंट 4000 4500 पे जाके पहुंचता है। तो वो फिर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, फिर उसमें आपकी सेविंग नहीं होती, आप जो कमाते हो सारा आपका यहीं लग जाता है। तो फिर आपका यहाँ आने का फ़ायदा नहीं होता कोई। तो मोटा मोटा ख़र्चा मैं आपको बता देता हूँ। 1000 आपके खाने के हो गए, 900 आपके बेड स्पेस के हो गए, ठीक है। और बाकी आपका जो फ़ोन का जो डेटा कार्ड है और जो डेटा पैकेज है वो
सस्ते से सस्ता पैकेज भी अगर आप लेते हो तो वो आपका जाकर बैठता है 100 दिरहम पे। और उसके अलावा अगर आप अपने मेन चीज़, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ कि मेरा जो घर है वो मेरे ऑफिस के बहुत नज़दीक है, तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहता हूँ, तो मुझे ट्रैवलिंग का ख़र्चा नहीं आता। तो अगर आप इसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट भी ऐड करते हो तो 3-400 आप अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी ऐड कर लो, जो आप मेट्रो वगैरह से ट्रैवल करोगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपको ऑफिस के करीब घर अगर आपको मिल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 दिरहम में, महंगे से महंगा बेड स्पेस 1000 दिरहम या 1200 दिरहम में आपको मिल रहा है, और आपको घर से थोड़ा दूर ऑफिस से थोड़ा दूर बेड स्पेस जाके मिल रहा है तकरीबन 700-800 में, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप अपने ऑफिस के करीब वाला बेड स्पेस लो, क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा ये है कि आपको ये ट्रैवलिंग का जो आपका जो टाइम है ना वो सेव होगा। चलो पैसे तो आपके ज़्यादा यहाँ लग रहे हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के ऊपर ना आप बड़ा स्ट्रेस होता है आपके ऊपर ना। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, फिर वो इतना रश है, फिर बस का वेट करो, फिर मेट्रो का वेट करो, तो वो एक बड़ा स्ट्रेसफुल जर्नी होता है यहाँ पे, स्पेशली ऑफिस के टाइम पे। वैसे तो ऐसा स्ट्रेसफुल जर्नी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपने ट्रैवल करना है, तो वो आप पूरे दिन काम कर रहे हो, उसके बाद ट्रैवल कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। घर जो है ना वो आप लेते हो नज़दीक ऑफिस के, तो आपको उसमें होगा बेनिफिट बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, तो आप चलो फॉर एग्ज़ाम्पल 300 आप ट्रैवलिंग कॉस्ट भी रख लो, तो ये हो गया 2300 दिरहम, और साथ में आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अगर आप रख लो, 100-200 इधर उधर खर्च हो ही जाता है इंसान के, तो 2500 दिरहम आपका, अगर आप बाहर रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, ऑफिस से दूर आपका घर है, ट्रैवलिंग करते हैं, तो 2500 दिरहम आपका ख़र्चा है एक एग्जैक्टिव बैचलर का। अभी मैं एक नॉर्मल मिड रेंज वाला जो बैचलर रहता है उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर आप इससे सस्ते में रहना चाहते हैं तो 2000 में भी लोग रह रहे हैं, 1500 में भी लोग रह रहे हैं, 1200 में भी लोग रह रहे हैं, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको जो हकीकत है वो बताइए कि 2500 तो आप अपने जहन में रखें। अब आप इसमें जितना कट कर सकते हैं ना वो आप कर लें। मैंने जो आपको बताया है वो मतलब मैक्सिमम साइड पे पता है। एक और ज़रूरी बात मैं बता दूं आपको, जो प्राइसेस मैंने आपको बताए हैं वो एरिया वाइज भी वेरी करते हैं। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो है सिलिकॉन ओएसिस। सिलिकॉन ओएसिस कंपैरेटिवली डेरा, बरदुबई यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप डेरा साइड पे रह रहे हो या बरदुबई साइड पे रह रहे हो तो आपको जो खाने पीने की चीज़ों में और रेस्टोरेंट के प्राइसेस में बहुत डिफरेंस है वहाँ पे। तो तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक बिरयानी अगर मैं ले रहा हूँ 13 दिरहम की, तो आपको बरदुबई साइड पे एक नॉर्मल रेस्टोरेंट शायद आपको 11 की मिल जाए या 10 की मिल जाए, और उसके अलावा वही फिर आपके दूसरे ग्रेवी वाले, रोटी वाले सालन जो हैं उसका भी प्राइस का बड़ा डिफरेंस है। फिर जो आप ग्रॉसरी आइटम परचेज़ कर रहे हो, जो चिकन आप ले रहे हो, जो बीफ ले रहे हो, उसके भी रेट्स बहुत डिफरेंट है। तो वो आपके एरिया वाइज प्राइस वेरी करते हैं। तो मैंने अभी आपको हायर साइड बताया है कि 2500 तक आपका ख़र्चा जा सकता है। आप उसको अगर कट डाउन करोगे तो और आप नीचे भी आ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और भाई चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।